Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to my channel Easy Math. Students, as you know, एक्सरसाइज 10.10 के प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के 2 लेक्चर्स बन चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 तक जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक नहीं अभी सॉल्व किए देखे तो आप पिछली वीडियोस को लाजमी देखें और उनको देखने के बाद उनको सॉल्व करें और फिर क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर दिस वेयर इनिशियल वैल्यूज़ आर गिवन अराउंड x इज़ इक्वल टू 0, y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द गिवन इक्वेशन एंड दीज आर द गिवन इनिशियल वैल्यूज़ इनिशियल कंडीशन। सिंस द इनिशियल कंडीशंस आर गिवन एट x इज़ इक्वल टू 0, हम देख सकते हैं कि ये भी x इज़ इक्वल टू 0 के लिए और दूसरी भी x इज़ इक्वल टू 0 के लिए। तो हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो इस फॉर्म का चाहिए, अराउंड द x इज़ इक्वल टू 0। वो ऑर्डिनरी पॉइंट फिर x इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा सोल्यूशन इस टाइप का होगा। लेट कर लिया हमने, पावर सीरीज सोल्यूशन इस टाइप का है। अब हमने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में वाई डैश और वाई डबल डैश की वैल्यूज़ को पुट आउट कर देना है, जो कि मैंने ये देखें कर दी। ये वाई डबल डैश है तो इसमें वाई डबल डैश की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि वाई डबल डैश में n इज़ इक्वल टू 0 के लिए n इज़ इक्वल टू 2 पुट आउट कर सकते हैं क्योंकि पहली 2 टर्म्स वैनिश हो जाती हैं। सिमिलरली ये वाई डैश की वैल्यू और साथ x, ये x साथ। और आपको मैंने ये भी बताया था कि आपने वाई डैश में n इज़ इक्वल टू 0 के लिए n इज़ इक्वल टू 1 पुट आउट कर सकते हैं क्योंकि पहली टर्म वैनिश हो जाती है। सिमिलरली 2 इंटू ये y की वैल्यू। अब हमने इसको सॉल्व करना है एक रिकरेंस फार्मूला बनाने के लिए। ये हमने काम पिछली 2 एक्सरसाइजेज में बहुत ज़्यादा दफ़ा कर लिया है, तो मैं इसमें देखता हूँ कि हमने क्या कर सकते हैं। तो इधर n इज़ एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 2 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 है। इनको एक्स रेज़ टू पावर n बनाने के लिए इसमें n इज़ इक्वल टू n प्लस 2 पुट करेंगे, इसमें n इज़ इक्वल टू n प्लस 1 पुट करें। तो पुट आउट करने के बाद हमारे पास ये बन गए दोनों समीशन और ये एज इट इज़ रख दिया। हम इन दोनों में से समीशन और x के रेज़ टू पावर n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। क्यों इन दोनों में से, क्योंकि इधर समीशन की वैल्यू n इज़ इक्वल टू 0 से है, इधर भी समीशन की वैल्यू n इज़ इक्वल टू 0 से है। तो इन दोनों में से n इज़ समीशन और x रेज़ टू पावर n कॉमन आ गया, ये वाली टर्म एज इट इज़ वैसे ही आ गई साथ। तो अब इसको हम x, क्योंकि ये n इज़ इक्वल टू 1 से और ये n इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको एक टर्म एक्सपैंड कर देंगे। इसको एक टर्म एक्सपैंड किया तो ये आ गया और n इज़ इक्वल टू 1 से समीशन वो वैसे ही एज इट इज़ क्लोज रखा हमने। तो ये दोनों टर्म्स अब n इज़ इक्वल टू 1 के लिए हैं, तो इन दोनों में से n इज़ इक्वल टू 1 और x रेज़ टू पावर n कॉमन आ जाएगा। ये हमारे पास कॉमन आ गया और ये वाले जो कांस्टेंट टर्म्स बच गई हमारे पास। नेक्स्ट हमने करनी है कोफिशिएंट्स को इक्वेट। जी तो स्टूडेंट्स, अब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के लिए हमें सबसे पहले कांस्टेंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं? इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 2c2 प्लस 2c नॉट था और राइट हैंड साइड पे क्योंकि कांस्टेंट कोई नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। इधर से हमें c2 इज़ इक्वल टू माइनस c1 c नॉट वैल्यू मिल जाती है। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो कहती है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 4 है। तो अगर y ऑफ 0 का मतलब क्या है? जो हमारा पावर सीरीज सोल्यूशन y है जिसको हमने लेट किया y, उसमें हमने x की जगह 0 पुट कर देना है। ये वाला इसको एक्सपेंड करके ना, इसमें x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो एक ही टर्म बच जाएगी फर्स्ट वाली c नॉट, तो सारी बाकी टर्म 0 हो जाएंगी। इसका मतलब y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू फिर क्या आ गया c नॉट और उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 4, तो c नॉट की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली y डैश में 0 पुट करेंगे तो c1 का आ जाएगी वो कांस्टेंट, और वो इज़ इक्वल टू -1 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ ऑलरेडी कंडीशन से फाइंड आउट हो गई हैं, c नॉट और c1 की। तो ये c नॉट की वैल्यू अगर हम रखें अपने c2 में तो हमारी c2 की वैल्यू -4 आती है। c नॉट की वैल्यू अगर हम रखें इधर c नॉट की जगह तो -4 c2 की वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली अब ये c2 c1 और c नॉट की वैल्यूज़ तो आ गई। इससे आगे वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इससे आगे वाली वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम ये x रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। x रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर किया तो उधर से हमें एक रिकरेंस फार्मूला मिल गया। अगर आप देखें तो n+2 ये जब उधर जाएगा तो n+2 कम कट आउट हो जाएंगे। हमारे पास ये वाला रिकरेंस फार्मूला बन गया। इसमें हमने n की वैल्यूज़ लगाते जाना है और अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाना है। ये देखें n की वैल्यूज़ जब मैं लगाता जा रहा हूँ तो c3 c4 c5 की वैल्यूज़ मिल जाती हैं।
अगर आप कहें कि ये C1 है, C2 की वैल्यू भी ऊपर निकाल चुके हैं और ये C3 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो सबकी वैल्यूज़ एज अ कांस्टेंट मिल रही हैं हमें। तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, ये देखें जी, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ये था, उसको एक्सपेंड कर लिया, उसमें कांस्टेंट पुट कर दिए, यही हमारा सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 15 मैंने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का लगाना आपको आ गया है, तो यकीनन आप क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप ट्राई कीजिएगा 16 और 17। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने जा रहा हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि उसकी इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो -1 पर दी हुई हैं, यानी कि हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट वो है -1 पर होगा। तो उसको मैंने इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ। उससे पहले क्वेश्चंस तो थे वो सारे 0 पर थे, वो मैंने सॉल्व नहीं किया। मैंने सारे वो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो आसान हैं, जो मैं सिर्फ वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो मुश्किल क्वेश्चन हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। आसान क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे। इसकी जो इक्वेशन दी हुई है वो है y डबल डैश + x² + 2x + 1 इंटू y डैश माइनस 4x + 4 + 4x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 और इनिशियल कंडीशन तो -1 पर दी है। सिंस द इनिशियल कंडीशंस आर एट x इज इक्वल टू -1, सो हमारा जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वो भी -1 होगा। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा, x - a होता है ना, तो x - इंटू -1 हो जाएगा x + 1। तो इस टाइप का इक्वेशन हमारा होगा। इसी तरह y डैश और y डबल डैश की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम निकालना हमें आती हैं। उसको हमने अगर लगाया अपनी सारी इक्वेशन के जो y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज़ है उसमें, तो हमारे पास ये बन जाएगी। ये देखें, ये y डबल डैश की वैल्यू और ये x + 1 होल स्क्वायर बनता है, ठीक, इंटू y डैश की वैल्यू माइनस ये 4 कॉमन आ गया, अंदर बन गया x + 1, ये आ गया, इंटू y की वैल्यू। क्लियर? क्योंकि हमारे पास ये x + 1 की टर्म्स में है, तो हम चीज़ें वो लेंगे जो x + 1 की टर्म्स में होंगी सारी, ताकि हम उसको सॉल्व आउट कर सकें। नेक्स्ट हम देखें जी, इसके साथ सोल्यूशन क्या इसका करना है, क्योंकि ये सेम एज इट इज़ रहेगी और ये जो है x + 1 होल रेज़्ड पावर 2 है, ये अंदर चला जाएगा। तो n - 1 x रेज़्ड पावर n - 1 इंटू x रेज़्ड पावर 2, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी, तो n + 1 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला अंदर जाएगा तो ये भी n + 1 हो जाएगा। इनके अब आपको मैंने एक और चीज़ बताई है कि समीशन की जगह n = 2 और समीशन की जगह n = 1 लिख सकते हैं फर्स्ट में, और n = 2 और सेकंड में लिख सकते हैं डेरिवेटिव में। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद इसने सॉल्व आउट हो गया। ये वाली टर्म जो है ये एज इट इज़, इसको देखेंगे जी n - 2 है, इसको क्या है जी n + 1, ये भी n + 1। इसमें क्या पुट कर देंगे, n की जगह n + 2, इसमें और इसमें, इन दोनों में n की जगह n - 1, n की जगह n - 1। जब मैंने पुट किया तो हमारे समीशंस भी चेंज हो गए और इसकी पावर्स भी चेंज हो गई। बाकी जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर रिस्पेक्टिव चीज़ पुट कर देनी है, ताकि हमें x + 1 रेज़्ड टू पावर n हर जगह मिल जाए। वो मिल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इधर तो n = 0 से इन्फिनिटी, इधर n = 2 से इन्फिनिटी, इधर n = 1 से इन्फिनिटी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो n = 1 टू इन्फिनिटी है, इसको एक टर्म आगे खोल देंगे ताकि n = 2 टू इन्फिनिटी मिल जाए। इसको दो टर्म्स खोल देंगे ताकि n = 2 टू इन्फिनिटी मिल जाए। तीनों समीशंस भी इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने दो टर्म्स खोल दिया और n = 2 के लिए बंद कर दिया, प्लस ये ऐसे ही होल वैसे ही रहेगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी n = 2 टू इन्फिनिटी है। ये वाली एक टर्म खोल दी और ये n = 2 बन गया। इनको सभी को आपस में कॉमन ले लेना है, ये बन गया, और जो कांस्टेंट्स हैं वो इकट्ठे कर देने, ये कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट 4c0 इंटू x + 1 रेज़्ड टू पावर 1 जो भी है, इसको इकट्ठा कर दिया और ये एज इट इज़ आ गया। इन तीनों में से फिर n = 2 टू इन्फिनिटी और x रेज़्ड टू पावर 1 + x रेज़्ड टू पावर n कॉमन ले लिए। अब इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देना। सबसे पहले कोफिशिएंट्स के कांस्टेंट्स के, ये कांस्टेंट इधर 2c2 इज इक्वल टू, इधर कोई नहीं है 0, c2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली कांस्टेंट इधर क्या है जी, x + 1 का कांस्टेंट इधर 6c3 - 4c0 है, इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं है 0, तो c3 की वैल्यू 2/3 c0। बट c0 की वैल्यू हमें पता है, वो किधर से पता है, इनिशियल कंडीशन से। अगर हम उधर अपने सोल्यूशन में x की जगह -1 लगाएं तो c0 आता है और c0 इज इक्वल टू 0 है, वो उसने इनिशियल कंडीशन में लगाया हुआ, तो इधर से c3 की वैल्यू भी 0 आ गई। सिमिलरली x रेज़्ड टू पावर n के जो कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो उधर से हमें एक रिकरेंस फार्मूला मिला, इसमें n की वैल्यूज़ लगाते जाएंगे और अपनी अगली c4 c5 की वैल्यूज़ लेते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे लेते हैं।
ये देखें जी, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। अब इसमें हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, C4 इज इक्वल टू 1/4 C1 आ जाएगा। C1 हमें पता है फ्रॉम इनिशियल कंडीशन 1। इसी तरह C5 की वैल्यू 0, C6 की वैल्यू 0, C7 की वैल्यू 0, क्योंकि C3, C4, C2, C4, C3 की वैल्यू 0 आ रही हैं। इनमें से सिर्फ एक की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो क्या होगी? वो है C4 और C1। ठीक है जी, ये हमारा अब इसमें पुट कर देंगे। हमारा जो सोल्यूशन है उसको एक्सपेंड कर दिया। C0 0, C1 की वैल्यू है, C2 0, C3 0 एंड C4 की वैल्यू है अब आगे सारे 0। तो हमारा सोल्यूशन सिर्फ ये बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन मैंने कर दिया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी x इज इक्वल टू 0 के लिए है, वो आसान है, आप खुद कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और हमारी वीडियो का भी लास्ट इस टॉपिक का है, तो उसको सॉल्व करने चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है x y डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी इनिशियल कंडीशंस x इज इक्वल टू 1 के अराउंड दी हुई हैं, y डैश ऑफ 1 एंड y डैश ऑफ 1 एंड y ऑफ 1। ये 1 के राउंड जो दी हुई हैं इनका, इसका मतलब है हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है। जो सोल्यूशन हमने देखना है वो x इज इक्वल टू 1 के राउंड देखना है। सिंस द इनिशियल कंडीशंस आर गिवन एट x इज इक्वल टू 1, सो हमारा सोल्यूशन इस टाइप का होगा। x माइनस a होता है, a वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, तो a की जगह यहाँ पर 1 है, तो x माइनस 1 रेज़्ड टू पावर n हमारा ये सारा हो जाएगा। सोल्यूशन इस टाइप का होगा। अब हमारी जो इक्वेशन गिवन है इसमें हमने क्या पुट कर देना है? अपनी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। y डैश y डबल डैश की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। ये देखें x, ये y डबल डैश की वैल्यू प्लस ये y डैश की वैल्यू प्लस 2 इंटू ये y की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब मैंने इस x को इस फॉर्म में क्यों लिखा? वो आप भी जानते हैं कि हमने टर्म्स वो ले लिए जो x माइनस 1 की टर्म्स में हों। तो इसको मैंने ये वाला x जो है इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि x माइनस 1 जैसी कोई चीज़ मिल जाए जिसको हम इसके साथ सॉल्व कर सकें। तो मैंने इस x में 1 प्लस और 1 माइनस करके एक इस टाइप की चीज़ बना ली ताकि इस सारे समेशन को एक मरतबा इससे मल्टीप्लाई कर सकूँ और एक मरतबा 1 से मल्टीप्लाई कर सकूँ। तो ये मैंने इसलिए लिखा, बाकी टर्म सारी वैसी की वैसी रहेंगी। नेक्स्ट ये देखें जी, इसको मैंने पहले एक मरतबा 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस इसके बाद इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई। ये देखें x माइनस 1 एक मरतबा इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस ये सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, ये भी और ये भी इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हमने करना है सॉल्व। देखें जी, ये जो x रेज़ टू पावर जो था हमारे पास n माइनस 2, ये देखें x रेज़ टू पावर n माइनस 2 था और साथ x रेज़ टू पावर 1 था, तो x रेज़ टू पावर n माइनस 1 रह गया। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स वैसे सिर्फ इसमें यही हुआ। तो इसको जब हमने किया, ये देखें x रेज़ टू पावर n माइनस 1 रह गया। ठीक है जी, ये भी x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये x रेज़ टू पावर n एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। अब हमने क्या पुट करना है, क्योंकि x रेज़ टू पावर जो n हमने फाइंड बनाना है, तो हमने n इज इक्वल टू n प्लस 2 पुट कर दिए पहले समीशन में और n इज इक्वल टू n प्लस 1 पुट कर दिया दूसरे और तीसरे में, सेकंड एंड थर्ड। ये वाला वैसे ही, क्योंकि ये x रेज़ टू पावर n एज इट इज़ पहले है मौजूद, तो n की जगह n प्लस 2 पहले में और n की जगह n प्लस 1 दूसरे और तीसरे में पुट आउट करने के बाद मेरे पास ये कंडीशंस बन गई। अब सारे x माइनस 1 रेज़ टू पावर n, x माइनस 1 रेज़ टू पावर n, x माइनस 1 रेज़ टू पावर n, x माइनस 1 रेज़ टू पावर n सारी हो गई। प्रॉब्लम अब एक जगह है, इसकी n इज इक्वल टू 0, ये n इज इक्वल टू 0, ये n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट ये n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। जो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है वो साइड पे लिख लिया। बाकी सब में से हमने कॉमन जो चीज़ें आ रही थी, यानी कि x माइनस 1 रेज़ टू पावर n और समेशन कॉमन ले लिया, बाकी ये चीज़ बच गई इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 है, तो इस सारी को एक टर्म खोल लेंगे। तो मैंने जब इस सारी को एक टर्म एक्सपेंड किया, ये देखें, एक्सपेंडिंग द सेकंड समेशन इन वन टर्म, सेकंड समेशन को ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको 1 टर्म एक्सपेंड किया n इज इक्वल टू 0 के लिए, तो ये वाली टर्म बन गई। n इज इक्वल टू 0 लगाया, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 2 1 2, और n इज इक्वल टू c 0 प्लस 2 यानी कि c2 ये आ गया, इंटू 0 प्लस 1 इंटू c1, ठीक है जी, इंटू 2 इंटू c0, ठीक हो गया जी, प्लस
n इज इक्वल टू 1 के लिए वैसे ही हमने क्लोज कर दिया। अब कोफिशिएंट्स को हम कॉमन ले सकते हैं। ये वाला n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये भी n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये x माइनस 1 रेज टू पावर n, ये x माइनस 1 रेज टू पावर n, दोनों सेम कॉमन आ सकते हैं। तो इनके हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे। जब हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया तो हमें C0 C1 की वैल्यूज़ तो ऑलरेडी इनिशियल कंडीशन से पता हैं। अब कांस्टेंट्स को जब कंपेयर किया तो उधर से हमें C2 की वैल्यू मिल गई। ये देखें C1 और C0 की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, वो इधर पुट आउट कर दी तो C2 की वैल्यू मिल गई। x माइनस 1 रेज टू पावर n के जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो उधर से हमें एक रिकरेंस फार्मूला मिलेगा। इस रिकरेंस फार्मूला की हेल्प से हम नेक्स्ट टर्म्स यानी कि C3 C4 C5 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होती हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें, जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ को पुट आउट करते जाएंगे हमें वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए हमें C3 की वैल्यू मिल गई, C2 C1